डियर ऑल, दलित नोट पावर पर एक बार आपका फिर से स्वागत है और मैं हूं चंद्रभान प्रसाद। जो दलित मिडिल क्लास का फॉर्मेशन हुआ है उसके इतिहास की हमारे समाज में ठीक से जानकारी नहीं है। जो लोग दलित मिशन चलाते रहे हैं कुछ इन्फॉर्मेशन को सप्रेस किया है, वजह जो भी रही हो। 1956 में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का राष्ट्रीयकरण हो गया। देश में छोटे बड़े 245 लाइफ इंश्योरेंस यानी जीवन बीमा कराने की कंपनियां थीं। तमाम एनार्की मची हुई थी, बहुत सारे लोग नियम कानून नहीं फॉलो करते थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने इन सारी कंपनियों को डिसॉल्व करके या मर्ज करके LIC बनाया, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। और बाबा साहब ने अपने 1951 के मैनिफेस्टो में यह सजेस्ट किया था कि जनरल इंश्योरेंस का भी राष्ट्रीयकरण हो जाना चाहिए। जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में अंतर इतना है कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लोगों के जीवन का इंश्योरेंस करती थी कि एक्सीडेंट हो गया, किसी वजह से डैमेज हुआ शरीर को या डेथ हुई तो आपको इंश्योरेंस मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा, आप हर महीने कुछ जमा करते हैं। जनरल इंश्योरेंस का मतलब है बहुत सारी चीज़ें, ट्रक में सामान जा रहा है और उसमें आग लग गई या डैमेज हो गया किसी भी तरह का, उसका इंश्योरेंस उसका नेशनलाइजेशन 1973 में हुआ। 2018 के एक आंकड़े के अनुसार सभी तरह के इंश्योरेंस कंपनीज में लगभग 2.25 लाख लोग स्टाफ और ऑफिसर्स की नौकरी करते थे। तो करीब 40,000 इसमें दलित भी रहे होंगे और आदिवासी मिला करके 40,000 का मतलब कि 2 लाख इंडिविजुअल्स इससे प्रभावित हुए होंगे। और हमारी तीसरी पीढ़ी चल रही है इंश्योरेंस में, तो उसी हिसाब से आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंश्योरेंस में के राष्ट्रीयकरण होने की वजह से कितनी बड़ी संख्या में दलितों को नौकरी मिली, उनके बच्चे पढ़ाई करके आगे बढ़े और दलित समाज का जो मिडिल क्लास है उसके बढ़ने में इनका योगदान रहा है। अभी एक और सूचना के अनुसार 2018 में जहां 2.25 लाख इनकी स्टाफ स्ट्रेंथ थी, 2022 तक घट करके यह 1,49,000 हो गई है। और ऐसे ही घटती रही तो शायद आने वाले 5 साल में घट करके 1 लाख के आसपास या 1.25 लाख हो जाए। तो जिस मात्रा में ये घटेगी इंश्योरेंस कंपनीज के स्टाफ और ऑफिसर्स की संख्या, उसी प्रपोर्शन में दलित मिडिल क्लास भी श्रिंक करेगा, छोटा होगा। और इसके असर आज भी दिखने शुरू हो गए हैं। बहुत सारी दलित लड़कियों की शादियां इसलिए नहीं हो पा रही हैं क्योंकि अच्छी संख्या में हमारे ऑफिसर्स और स्टाफ सरकारी नौकरियों में, कंपनियों में, विभागों में नहीं बन पा रहे हैं। तो यह जो है हमारे दलित समाज के जो निर्माण में, मिडिल क्लास के निर्माण में, दलित समाज में इतना बड़ा एजुकेटेड नौजवानों की आर्मी खड़ी हुई है, उसका एक आधार केवल है
सरकारी नौकरी। तो जिन लोगों ने दलित मिडिल क्लास, जैसे कि नेहरू जी ने लाइफ इंश्योरेंस को नेशनलाइज किया, इंदिरा गांधी जी ने जनरल इंश्योरेंस को नेशनलाइज किया, और स्टेट को, भारतीय रिपब्लिक को मजबूत किया। भारतीय रिपब्लिक भी जॉब गिवर बना। इसके पहले जो प्राइवेट कंपनियां थी उनमें इस तरह की कोई मजबूरी नहीं थी कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को विज्ञापन में आरक्षण देने का वादा करें और उसको लागू करें। तो ये कहानी है इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस का, जिससे हजारों हजार दलित पावरफुल बने और दलित मिडिल क्लास का एक बड़ा रोल है। उन्हीं के, इसी दलित मिडिल क्लास के पैसों से सारे दलित आंदोलन खड़े हुए हैं, चाहे बामसेप हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे आरपीआई हो, चाहे साउथ में जो बहुत सारे संगठन और पार्टियां हैं, सबका जो है राशन पानी दलित सरकारी कर्मचारियों के जेब से जाता है। इस बात को जो मिशन चलाने वाले लोग हैं वह भी समझ लें कि किस तरह से उनका लाइफ सरकारी नौकरियों में तनख्वाह कमाने वालों के आधार पर चलती है। उन्हीं के पैसे से ये यात्राएं करते हैं, उन्हीं के पैसे से घूमते हैं, जो भी खाना पीना है उन्हीं के पैसे से परिवार इनका चलता है, जो मिशन में है। तो उन्हें, जिन लोगों ने दलित मिडिल क्लास को जो है बनने में मदद की है, उसके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। अदरवाइज दलित समाज को लोग जो है बहुत ही डाउटफुल नज़रिए से देखते हैं कि जो इनको मदद करता है उसके प्रति ये कृतज्ञ नहीं होते हैं। और आप को अगर ये सीरीज अच्छी लग रही है तो इसको सब्सक्राइब करिए, इसको फॉरवर्ड करिए, और इसमें एक अकाउंट नंबर दिया गया है, उसमें कंट्रीब्यूट भी करिए। जय भीम, जय भारत। अगले एपिसोड में हम पोस्ट ऑफिस और रेलवे की कहानी बताएंगे। थैंक यू सो मच।